आज 29 अप्रैल की तारीख शायद कटिहार जिले में अग्नि अक्षरों में लिखी जाएगी। आज दिन भर पूरे जिले से लगातार अगलगी की घटनाओं की खबरें आती रही। इन खबरों की शुरुआत अहमदाबाद के बबला बन्ना गांव से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह घटना अहमदाबाद की अन्य पंचायतों बरारी, फलका होते हुए कटिहार के शमशेरगंज तक पहुंच गई। खबर में हम आपको बारी बारी से दो अलग अलग अगलगी की घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही शमशेरगंज में हुई अगलगी की घटना के बारे में भी आपको बताएंगे। पहले बरारी की घटना को लेते हैं। बरारी में अगलगी की पहली घटना मरघिया पंचायत में घटी, जहां 10 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार की दूसरी घटना सेमापुर के निकट बंका गांव में घटी। यहां भी अगलगी से 10 घर जलकर राख हो गए। इन दोनों घटनाओं में मिलाकर लगभग 30 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। इन पीड़ित परिवारों में मोहम्मद इरफान, नजीर अहमद, अब्दुल बारिक, मोहम्मद नजमुल, मोहम्मद फरहान अली, खुशबू रहमान, आरिफा खातून, शमकुर आलम, कादिर और सहबुल हक आदि शामिल है। वो पड़ोसी का घर में आग लग गया। आग से हम लोग घर में लग गया। पछिया हवा चल रहा था। हवा चल रहा है। आपके घर में क्या क्या जला है? हमारा घर में जला, ये सब घर था, घर जल गया। 1 लाख टका था, वो भी जल गया। आपके घर के अंदर कितना घर है? परिवार कितना है? परिवार 7 परिवार है। 7 परिवार का घर? 5 परिवार का घर। कितना था? 7 गो था। 7 घर जला है। हाँ। क्या सब जला है? घर हमारा बाबूजी का घर जला है। हाँ, वो लोग का जेवर उवर था, मकई बेच करके रखा था 2 लाख टका का, वो भी जल गया। आज घर जल गया, कागज पत्तर जो भी था सब जल गया। मवेशी भी जला है? मवेशी नहीं जला। आदमी को भी नुकसान हुआ? कोई चीज का नुकसान नहीं, घर का खाली नुकसान हुआ और पैसा जल गया। क्या नाम हुआ आपका? पलंग भी जल गया, चौकी था, केवाड़ी था, सब जल गया। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाजिर अहमद। कौन सा जगह है ये? बंका नया टोला। कौन पंचायत है? बराठा पंचायत। क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से मदद चाहते हैं। सरकार से मुआवजा चाह रहे हैं जी। आग तो पड़ोसी का घर से लगा। मेरा घर से थोड़ा सा एक घर छोड़ के दूसरे घर पे जो है पड़ोसी का एक बगड़ा का पाला था, और उस पाला में आग लगा। उसके बाद जो है फिर दूसरे पड़ोसी का घर में लगा। तब उस दूसरे पड़ोसी का घर बुझाने के चक्कर में तब मेरा घर का कुछ सामान भी नहीं निकल पाए। जो भी घर का क्या सब जला है बताइए? जेवर था, मेरे बहन के शादी के लिए 4 लाख रखे थे, वो भी जल गया और पूरा घर जल कर राख हो गया। सामान बक्सा में कपड़ा वगैरह था, एक कपड़ा भी नहीं निकल पाए। सिर्फ एक गंजी पहने हुए थे, यही गंजी पहन के सिर्फ जान बचा के निकले हैं। टोटल लगभग कितना लाख का नुकसान होगा आपका? लगभग 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहाबुल हक है। प्रशासन सरकार से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि मेरा मदद करे। जो मेरा घर बनाने में खर्चा हो, मेरी बहन की शादी के लिए जो पैसा रखे थे उससे भी मदद चाहते हैं कि मेरी बहन की शादी के लिए मदद करें और मेरा घर बनाने का मदद करें। आग बुझाने वाली गाड़ी आई थी? आज आग बुझाने वाली गाड़ी जो है फोन करने के कम से कम 1 घंटा के बाद जब आग जल के पूरा राख हो गया, जब पूरे गांव के पब्लिक जब दौड़ पड़े हैं, जब वो लोग कुछ टेबल चला के बाल्टी में ले करके जब वो आग बुझाए हैं, तब जाके 1 घंटा के बाद तब जो है दमकल आया है आग बुझाने के लिए। उस वक्त दमकल आके भी कुछ बचा नहीं पाया है। समाज का लोग आके ही कुछ मतलब आग फिर भी जल गया, आग को रोक ही नहीं पाए। घंटा में जो बगड़ा का पाला है वही 1-2 पाला बचा हुआ है, बाकी घर का कुछ भी एक छोटा सा सामान भी नहीं निकल पाए। पूरा सब जगह एक गाड़ी भी जल गई है, मोटरसाइकिल। अभी तक कोई आया है प्रशासन की तरफ से? अभी प्रशासन के तरफ अभी कोई नहीं आया है। न प्रशासन की तरफ से आई है और न पुलिस आई है और न सरकार की तरफ से हमें कुछ अभी तक मदद मिली है। पुलिस आई थी, सेमापुर पुलिस आई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर आ जाती तो शायद क्षति काफी कम होती। इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा भी देखा जा रहा था। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि आज 29 अप्रैल को एक ही दिन में जिले में अगलगी की इतनी घटनाएं घटी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतनी घटनाओं की उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की होगी, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने भी नहीं। सामान छिलो, कांसार
गामला कोरा बेटी लेके टाका আমি 4 লাখ টাকা জমা করে দিয়েছিল যে আমি বিয়ে শাদী দিব বুট্টা বাচ্চা 1 লাখ টাকা ছিল বাক্সুতি সব ছিল বাইরে আমার সামান মেলে হাড়ি কুড়ি সব আমার চলে গেল আমি কিছু বাইরে করতে পারলো না 4-5 খান চৌকি 3-4 খান খাট तो सुख ले ली गदला कहता कि है आपका? हमारा 2 घर जला है और दवाई आयुर्वेदिक दवाई भी था और बक्सा उसा सब सामान था वो सब भी जल गया। कुछ रुपया था वो भी जल आप गया। क्या काम करते हैं? हम आयुर्वेदिक दवाई सब जल गया। आपका कितना लगभग नुकसान हुआ है? लगभग 1 लाख से ऊपर होगा। नकदी भी जला है पैसा? जी। कितना नकदी था लगभग? नकदी लगभग 60-70 हज़ार था। हम जैसे यहाँ पर आए तो देख रहे थे कि ये सब में आग लगल था। मेरा भी दीवार है, नया सेटरिंग लगा हुआ है, उसमें भी धर लिया था आग। नया ही सेटरिंग है और सीमेंट का बहुत ही काफ़ी नुकसान हुआ है। आए तो गड्ढा से पानी लेके बाल्टी से बहुत आदमी हेल्प किया, उससे आग थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। और हम तो पूरी तरीका से कैसे आग लगाओ तो हम देख ही नहीं पाए। नया घर है मेरा, हम अपना पुराना घर पे रहते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमजान। कौन सा जगह है? ये नया टोला बंका कहलाता है, बरेटा पंचायत। बरेटा। सब জেলে গেছে খাট पैसे ছিল? পয়সা আসলে গ্রুপ উঠাল ছিল कट्टी पैसे ছিল? পয়সা যে কটি ছিল তাহার গুণা ছিল না আর 60,000 তো ঘর করলে 50-60 हज़ार टाका जुले लगभग। 50-60,000 টাকা আর এদিকে এই ছাগল দুটো পুড়ে গেছে খাসি খাসি দুটো और खासी बड़ो ছিল না ছোট? বড় ছোট খাসি ছোট বড় একটা বড় দুটো ছোট আর থালি বাসন সব জেলে যে সব হার পুড়ে গেছে দানা পানি তো এই ঘরই খাওয়া ছিল। আরে ওদিকে মুখ করে কো দেখে এরকম সব এগুলো পুড়ে গেছে দে হাত দুটো এগুলো ছিল হার মারলো না সব सोन की नाम तुम्हारा? देखिए बरारी में आज काफ़ी दुखद घटना हुआ। 2 जगह जो है आग लगने का जो है सूचना प्राप्त हुआ। पहला जो अगलगी की आज घटना है वो पश्चिमी बारीनगर पंचायत के जो मरघिया नीचटुला गांव है वहाँ पे जो है घर जला, जहाँ पे 9 परिवार का जो है घर जलकर राख हो गया, जहाँ लाखों की संपत्ति नुकसान हुआ है। और दूसरा जो अगलगी की घटना है ये बरेटा पंचायत पड़ता है, बरेटा पंचायत का नया टोला गाँव, जहाँ पे अगलगी में लगभग जो है 1 दर्जन परिवार के घर जो है जलकर राख हो गए, चूँकि पछिया हवा चल रही थी। और ऐसे में जो है आग पे काबू पाना काफ़ी मुश्किल लोगों के लिए हुआ, कुछ भी बचा नहीं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ जनप्रतिनिधि, एक जिला परिषद जुड़ रहे हैं और मुखिया प्रतिनिधि जोहेर आलम भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिला परिषद जो प्रतिनिधि है, क्या नाम है? मेरा नाम शारिफ खान है। क्या कुछ घटना की सूचना प्राप्त हुई थी आपको? देखिए बरेटा पंचायत में इस गांव में आग लगी। जब सूचना मिली तो क्या है कि प्रॉपर वे पे आग उस टाइम में हवा बहुत ज़्यादा थी, हवा होने की वजह से यहाँ पे आग पे काबू नहीं पाया जा सका। और जो भी 1 दर्जन के परिवार लगभग, कुछ बचा नहीं है। लाखों का नुकसान, 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान है। कई परिवार ऐसे थे जो अपनी ज़मीन बेचा था घर के कुछ काम के लिए और उनको पता नहीं था और घर में रखा, आग लगी। लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं हमारे बरारी क्षेत्र में। अभी आज आप जैसा कि बोल रहे थे 2 जगह नहीं 3 जगह का है। एक गिदरमारी में भी आग लगी है और मरगिया में भी है और बरेटा में भी है। हम लोगों का जो एरिया है वो फूसों का एरिया है, क्योंकि पुराने टाइम से लोग रह रहे हैं, ठंडा भी होता है, गरीबों की हालत है, लोग कमाते खाते हैं। उस हालात में लोग उस घर में रहते हैं। सरकार की जो नीति है उस नीति पे काम नहीं होता है। प्रॉपर वे पे इंदिरा आवास मिलना इन लोगों को एकदम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बर्बादी रुकेगी नहीं। थोड़ी ज़मीन वाले लोग हैं, कट्टे 2 कट्टे वाले कुछ बसे हुए हैं, कुछ सरकारी ज़मीन में भी ऐसे लोग बसे हुए हैं, उनको भी सरकार इंदिरा आवास मुहैया नहीं करा पाती। परसेंटेज के हिसाब से सरकार देती है, एक पंचायत में 20%, 22%, 25%, जो 20 से 22 पंचायत इंदिरा आवास होता है। मैं तो पहली बात की ये मांग करूँगा कि इस इंदिरा आवास योजना में आवंटन को बढ़ावा दिया जाए और जल्द से ज़्यादा लोगों को आवंटित किया जाए इंदिरा आवास। दूसरा सबसे बड़ी बात लगातार मेरी डिमांड रही है और आपने भी सुना है कि इस बरारी में सेमापुर प्रॉपर थाना हो चुका है। पहले बरारी थाना था, वहाँ एक छोटा मिनी फायर ब्रिगेड होता था, लेकिन ये यहाँ सेमापुर में भी एक मुहैया कराया जाए। ये मेरी आवाज़ लगातार सरकार और प्रशासन से है, शायद मेरी आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है या जनता के सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरह से आग लगती है और पहुंचना
मैं किसी को दोषी नहीं करूं, क्योंकि यहाँ से 17, 18, 20, 25 किलोमीटर दूरी हो, एक 17 किलोमीटर पड़ता है, एक 25 किलोमीटर पड़ता है। शहरों को चीरता हुआ फायर ब्रिगेड आता है, तब तक तो ध्वस्त हो जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं। तो इस 10-5 किलोमीटर के रेंज में एक रहे, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचा जा सके, आग पे काबू हो। देखिए, दमकल गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो है आलम जी, क्या कुछ घटना है सर? घटना तो बड़ा भयानक हुआ है। ये हम लोग को 3 बजे के समय घटना की सूचना मिली, हम लोग को दौड़ के आए, अपने स्तर से सब बरारी थाना प्रभारी सेमापुर ओपी को हम लोग सूचना दे, तो आधे घंटे में फिर दमकल आया। फिर हम लोगों ने ग्रामीण में मिलकर के मशीन मुहैया करा के पानी से अपने ग्रामीण के सहयोग से भी हम लोगों ने आग पर काबू पाया। और विशेष रूप से 8-10 घर जो बेहद उसको क्या कहा जाए, मतलब कुछ भी नहीं बच पाया है। तो हम लोग का यही मांग है कि जिला प्रशासन से इन सारे लोगों को इंदिरा आवास का मुहैया कराया जाए, और एक सेमापुर ओपी के अंतर्गत एक अग्नि दमकल का व्यवस्था दिया जाए। कितना का लगभग नुकसान हुआ है? यहाँ मोटा मोटी अंदाजा किया 35 से 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ। और एक घर में तो कुछ बेचारे जो शादी ब्याह या कुछ अपने घरेलू काम के लिए ज़मीन बेचे थे, तो 2 से 3 लाख रुपये उनके घर में रखा, तो वो भी जल कर राख हो गया। और एक घर वाले का जो कुछ उनके पास कुछ नकद रुपया, तो उनका भी नुकसान बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हो चुका। देखिए, निश्चित रूप से जो घटना अगलगी की हुई है, लगभग जो है करीब से बरेटा पंचायत में 30 से 35 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। काफ़ी बड़ा नुकसान है। प्रशासन से लोगों की मांग है कि यहाँ दमकल गाड़ी की व्यवस्था की जाए, ताकि जल्द से जल्द, हालांकि सेमापुर ओपी को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, बड़ा वो खुद यहाँ पे आए थे और खुद से ही काफ़ी मशक्कत करने के बाद जो आग को बुझाने का हालांकि प्रयास किया गया, लेकिन पछिया हवा चूँकि तेज थी, जिस कारण जो है आग पर काबू पाया नहीं जा सका। जिले की एक और अगलगी की घटना कटिहार के नगर निगम क्षेत्र में ही घटी। कटिहार के शमशेरगंज में लगी इस आग में कई घरों को जलाकर राख कर दिया। देर शाम मिली जानकारी के अनुसार शमशेरगंज में हुई इस अगलगी की घटना में भी लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। समाचार बनने तक आग पर काबू पाया जा चुका था।